नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज बात होगी दरिंदगी की, जो आए दिन सामने आ रही है। आए दिन बच्चियों से रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। बेटियों से हो रही इस हैवानियत के बढ़ने का कारण साफ है, दोषियों को मिलने वाली सजा में देरी। लेकिन जिस तरह से जयपुर पुलिस और कोर्ट ने एक दोषी को घटना के बाद महज 9 दिन में सजा दिलाई है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन एक दो केस में इस तरह सजा होना काफी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि रेप जैसी दरिंदगी के हर मामले में जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले, ताकि कोई भी इस तरह की सोचने से पहले खौफ में आ जाए। अगर इसी रफ्तार के साथ दोषियों को सजा दी गई तो ऐसे दरिंदों में डर होगा और यही डर बेटियों को डरने से बचाएगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में राजस्थान रेप के मामलों में नंबर 1 पर है और ऐसे में जरूरी है कि इंसाफ मिले फास्ट। और चलिए, बेहद अहम मुद्दा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे रूबरू करा दे आपको हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। योगेश जोशी जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, बहुत स्वागत है योगेश जी आपका भी। अधिवक्ता माही यादव हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कविता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं माही यादव, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। इस तरह के मामले जब आते हैं तो कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द मामले को देखा जाए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और दोषी को सलाखों के पीछे भेजा जाए, खासतौर से जब नाबालिगों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं। मानते हैं आप कि ये एक नजीर है और अगर हर मामले को इतनी गंभीरता से लिया जाए तो कोई दोषी, कोई भी ऐसा आरोपी बाहर नहीं घूमेगा? यस मैम, श्वेता जी, ये एक नज़ीर क्या, एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है जुडिशरी का। और साथ में पुलिस का भी जो इतना बड़ा सहयोग है कि चालान पेश करना, चार्जशीट पेश करना, उसको हाथों हाथ गिरफ्तार करना, ये सब चीज़ें इसका पार्ट है। और उसी के सहयोग से ये इतना बड़ा जो डिसीजन है वो पूरे इंडिया के लिए एक इतनी बड़ी बात है कि इतने कम टाइम में इस टाइप के जो फैसले हैं वो दिए जाने चाहिए और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा रहेगा तो एक सोसाइटी में और जो इस टाइप के अपराधी हैं उनमें एक बहुत गहरा एक संदेश जाएगा, जिसके तहत अपराध कहीं ना कहीं एक कम होने की गुंजाइश बैठती है। बिल्कुल। तो जस्टिस पानाचंद जैन जी भी हमारे साथ हैं। सर, बेहद अहम है, देखिए जब मामले सामने आते हैं तो कहते हैं कि मामले तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी कार्रवाई में इतना लंबा वक्त लग जाता है कि इंसाफ मिलते मिलते बहुत देरी हो जाती है कई बार। अब जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, बच्चियों के साथ जिस तरह से हैवानियत हो रही है, सजा जल्द से जल्द मिले ये कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि वो कोशिश सार्थक होती हुई नजर आती है या फिर कोई कमी आपको नजर आती है? देखिएगा, सार्थक तो होगा, जो प्रयत्न भी किया जाता है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है जी। न्याय का सिद्धांत यह है कि सजा जो है डेटरेंट होनी चाहिए, डरावनी होनी चाहिए, खौफ पैदा करने वाली है, ताकि अपराधी जो है हर प्रकार से जो है उससे बचने का प्रयत्न करे और कोई जो है ऑफेंस दोबारा कमिट ना करे। ये दरिंदगी राजस्थान में देखिएगा कैसी दुर्दशा है कि सबसे ज्यादा रेप के केसेस राजस्थान में हो रहे हैं। अब इनको बुलाने के लिए क्या किया जाए? अपने पास एक ही तरीका है, कोर्ट को बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ कोर्ट्स की जाएं, स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएं, प्रोसिक्यूशन एजेंसी को सुधारा जाए, क्योंकि हमारी प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है उतनी सुदृढ़ नहीं है, उतनी शिक्षित नहीं है जिसकी आज आवश्यकता है। कोर्ट का भी जो है जो तरीका है उसको बदलना चाहिए। लेकिन ये जो अभी जो जजमेंट दिया है, 9 दिन में फैसला होना एक महत्वपूर्ण घटना है, एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारी कोर्ट्स ने उठाया है। इसलिए हमें न्यायाधीश और प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तारीफ करनी चाहिए कि सभी केसेस में जो है इसी उत्साह, इसी स्फूर्ति के साथ किया जाए। न्याय का सिद्धांत है न्याय त्वरित हो, सहज हो और स्पीडी हो। जब तक स्पीडी, सरल और सुलभ जो है न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय में विश्वास नहीं होगा। आज ये केस एक इलस्ट्रेशन के रूप में जो है सामने आएगा और जनता इसको देखेगी कि भाई किस तरह से देखेगा। छुट्टी के दिन भी जो है पुलिस एजेंसी ने काम किया है, एफएसएल की रिपोर्ट जो है कई दिन लग जाते हैं। हमें देखना यह है कि वास्तव में जो केसेस होते हैं उनमें डिले कहाँ होती है? डिले होती है एक्यूज्ड को गिरफ्तार करने में। यहाँ क्या था कि सौभाग्य की बात है कि एक्यूज्ड को इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जो है
मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर दिया गया, उसका चालान भी जो है तत्काल पेश कर दिया गया। तो जो 9 दिन में ये हो गया, उसमें 5 दिन वर्किंग डे थे। आश्चर्य की बात यह है 17 गवाहों के बयान जो है मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए हैं। ये घटना है, ये आदर्श घटना है, मजिस्ट्रेट की तारीफ की जानी चाहिए कि 17 गवाहों के बयान उनने ले लिए हैं। तो ये जो प्रयत्न है ये बहुत है। एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है, एफएसएल को जो है उसने कार्रवाई जो है संडे को की है। अब देखिएगा कितना अच्छा जो इसमें किया, इसमें सब एजेंसी यानी पुलिस भी, कोर्ट भी, एफएसएल जो एक्सपर्ट हैं, उन सब ने जो है डीएनए की रिपोर्ट आना एक असंभव बात है। बिल्कुल सर, और कहते हैं कि जब पूरा टीम वर्क होता है पाराशर जी, हो गया। बिल्कुल सर, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, ये एक आइडियल हो चुका है मामला। कम से कम ये कह सकते हैं उदाहरण कि अगर कोई ये कहता है कि वक्त लगता है, तो ये कहा जा सकता है कि वक्त नहीं लगता है अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो जैसा कि ये मामला भी था। योगेंद्र जोशी जी, सर हम कई बार ऐसे मामलों को लेकर चर्चा भी कर चुके हैं, कई बार हम बात करते हैं कि क्यों फास्ट नहीं होता, क्यों इतना वक्त लग जाता है। इस मामले को जिस तरह से 9 दिन में ही और सभी ने काम किया, उसी तेजी के साथ काम किया, क्या हर मामले को ऐसे नहीं किया जा सकता? इस तरह के मामले जो आते हैं श्वेता जी, किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रकार के केसेस करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता है। पुलिस के लिए भी मैन पावर की आवश्यकता है, प्रोसिक्यूशन जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी मैन पावर, जो सरकारी वकील हैं उनके लिए आवश्यकता है। एफएसएल की स्थिति आज इतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी सुदृढ़ होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर एक केस या इस प्रकार के दूसरे या तीसरे केस, इसमें विशेषतः ध्यान देकर इस प्रकार की कार्रवाई इन्होंने की है और उसमें सफलता प्राप्त की। उसमें मजिस्ट्रेट महोदय ने दिन रात मेहनत करके बयान की लिए गए। साथ ही जो पुलिस वाले हैं उन्होंने गवाहों को एकत्र करके समय पर न्यायालय के सामने पेश किया, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद न्यायाधीश ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके इस प्रकार की कार्रवाई की। लेकिन ये हम तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक केस की तारीफ है या दूसरे केस की तारीफ है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जी जी। लेकिन प्रत्येक केस में जो महिलाओं से संबंधित हो, जो मर्डर से संबंधित हो, जो गंभीर प्रकृति के अपराध हो, उसके अंदर इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हमारे पास मैन पावर और एफएसएल की व्यवस्थाओं का प्रावधान बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें पुलिस ने गवाहों को एकत्र करना, गवाहों को यात्रा सुलभ करना, तुरंत न्यायालय के सामने पेश करना, और न्यायाधीश ने भी अपने सुबह से शाम तक के उस व्यवहार में रेस्ट नहीं करना और 5 दिन के अंदर निर्णय करके पेश कर देना। अगर घर में पेश किया है तो उसको तुरंत एफएसएल के लिए, या जिसमें डॉक्टर हमारे मौजूद रहे होंगे जिन्होंने उसकी जांच की होगी, उन्होंने तुरंत उसके विसरा वगैरह पैक करके पुलिस वालों को दिए। पुलिस वालों ने संडे को ही वहां जाके जमा कराए। इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए एक बहुत बड़े हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जनमानस को एक साथ जोड़ना पड़ता है और सारा पुलिस, सारी न्यायपालिका, सारी एफएसएल सब जुड़ने के बाद इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। मेरा सबमिशन यही है कि इसमें पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके अंदर पॉक्सो कोर्ट या दूसरे कोर्ट जो गंभीर प्रकृति के अपराधों करते हैं उनकी की जाए। अब जैसे एफएसएल की यूनिट, ऐसी यूनिट जो इस प्रकार के डीएनए या अन्य प्रकार के टेस्ट करते हैं, ये बहुत कम है। क्योंकि पहले तो हैदराबाद जाया करते थे, बेंगलोर जाया करते थे, अब कम से कम राजस्थान में या एफएसएल में हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी रेंजों में एक एक एफएसएल की ऐसी यूनिट हो। मोबाइल यूनिट तो है, लेकिन ऐसी यूनिट नहीं है जो एफएसएल की यहाँ यूनिट है। एफएसएल के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं, पदों में भर्ती नहीं हो रही है। आईओ जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं पुलिस में, वो बहुत कम संख्या है उनकी, और है तो ट्रेनिंग का प्रावधान ऐसा बढ़िया नहीं है जिससे कि वो तत्काल इस प्रकार की कार्रवाई कर सके। बिल्कुल स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए और भी मजबूती के साथ तभी हो सकेगा, और तभी हम उम्मीद हर मामले में कर सकेंगे कि नहीं, ये इसे तुरंत ही होना चाहिए। कविता शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता है आप, समाज में बहुत असर होता है जब इस तरह के क्राइम होते हैं, और दूसरा असर ये होता है कि जब इस तरह के लोग जो दोषी पता भी हो जाता है लेकिन घूमते रहते हैं, सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाते क्योंकि प्रक्रिया बड़ी लंबी हो जाती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बता भी कि बिल्कुल अगर मंशा साफ है और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सब कुछ पॉसिबल है, ये मामला उदाहरण नजीर है। लेकिन समाज में जिस तरह से इंपैक्ट पड़ रहा है, समाज में जो वजह सामने आ रही है, एक वजह ये मानी जाती है कि सख्त सजा हो तब डर कायम होगा, और यही वजह है कि इस तरह के मामलों पर लगाम लग ही नहीं पा रही है। जी,
इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ये एक ऐतिहासिक फैसला आया है और तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर जो निर्णय लिया गया है, अगर इसी तरह से रहेगा तो हो सकता है कि अपराधियों के मन में भी एक डर पैदा होगा। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे कोई कानून होता है या फिर कोई सजा के प्रावधान होता है, वो एक लंबे समय तक खींचता है, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो इसके लिए इतने लंबे टाइम तक वो चीज़ आगे तक चला सके। इसलिए हमें जैसे आज तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर निर्णय लिया गया है, उसी तरह से आगे भी है, तो शायद अपराधियों में एक डर पैदा होगा इस चीज़ के लिए। समाज में कैसा असर आप देखते हैं? क्योंकि कई सामाजिक कार्यकर्ता आप जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, उस परिवार को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर डर हर किसी में बैठता है सिवाय के दोषी के। जी, मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज ये निर्णय आया तो ये एक पहला है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये रुके ना, इसी तरह से फैसले आते रहेंगे तो हो सकता है कि आगे कभी इस तरह से अपराधी इस तरह की कोई वो नहीं हो, किसी के साथ में अपराध ना हो। बिल्कुल माहिर, 9 दिन में तो ठीक है, ये फैसला है, नज़ीर है, लेकिन हर मामले से उम्मीदें भी बढ़ जाती है, कम से कम अगर कोई ये कहता है तो। लेकिन इसमें भी हर किसी की इच्छा शक्ति नजर आई, क्योंकि कई बार तो मामले आगे बढ़ते हैं, पुलिस आगे नहीं बढ़ा रही है, कहीं पर एडवोकेट है जो इस मामले को लंबा खींचते हैं कि हाँ अभी होगी सुनवाई या पेश करेंगे या लेकर आएंगे गवाह, बहुत ढिलाई बरती जाती है। आप क्या मानती है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी को सजा होनी चाहिए, दूसरी तरफ जो प्रोसीजर चलता है वो बहुत स्लो हो जाता है। क्या आपको लगता है कि किस तरह से इसको हम फास्ट कार्रवाई हो, इसकी बात हम कर रहे हैं, कैसे होगी वो? अधिवक्ता के तौर पर कहाँ आप लोगों को नजर आता है कि थोड़ी ढिलाई हो जाती है ऐसे मामलों में? कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत डिले हो रहा है इस टाइप के मैटर में, जो नहीं होना चाहिए। वो उस पार्ट पे आता है कि कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है, और सर ने जैसा बताया कि बहुत बार रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट वो आईओ वाली रिपोर्ट है, फिर जो गवाह होते हैं वो डर के मारे या तो सामने नहीं आ पाते हैं, बहुत बार उनको लाना तक मुश्किल हो जाता है, कोर्ट के नाम से लोग वक्त डर जाते हैं। तो वो सोशल एक जो अवेयरनेस है वो आना बहुत जरूरी है। उसके साथ में हमारी जो पुलिस फोर्स है, जो रिपोर्ट्स एजेंसी, जो सर ने जैसे ऑनरेबल जज साहब ने भी कहा कि जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं वो सब मिलके काम करें तो ये इतना फास्ट हो सकता है। आने वाले टाइम में भी कोर्ट्स वगैरह में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है, जो इंस्ट्रूमेंटल जो चीज़ें चाहिए होती हैं, और एक डर भय जो है, आज भी एक डर है हमारी फीमेल जनरेशन में, बच्चियों में भी, कि इस टाइप के जो अपराध होते हैं वो जनरली रिकॉर्ड होने में बहुत टाइम लग जाता है, रिपोर्ट होने में, रजिस्टर होने में। वहाँ पुलिस हमारे सहयोग करती है, पुलिस के साथ साथ वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो जैसे सबका सहयोग होगा, सामाजिक अवेयरनेस, और समाज में भी एक इम्पैक्टफुल एक मैसेज जाता है इन सब के हिसाब से। साथ में पुलिस एजेंसीज हैं, हम वकील लोग हैं, सभी का एक अपना एक किरदार है, जो अपनी अपनी भूमिका जितना अच्छे से निभा सकते हैं, जितना फास्ट वो कर सकते हैं, उतना हम सभी को एफर्ट्स लगाना चाहिए। तभी हम इस पूरी दुनिया के सामने इस टाइप के जो ऐतिहासिक फैसले हैं हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा, तब ये आ सकते हैं। वो सबका सहयोग होगा तब आ सकता है, पॉसिबल है। बिल्कुल पानाचंद जी, अभी बिल्कुल आपने बताया कि हो सकता है पॉसिबल, और बहुत सारी अहम बातें आपने कही, लेकिन एक चीज जरूर समझना चाहेंगे आपसे, इस तरह के, क्योंकि बहुत सारे मामले आपने भी देखे, कितने मामलों में कार्रवाइयां की जाती हैं, वक्त भी लग जाता है, देरी होती कहां पर है, और इस पूरी प्रक्रिया में आपको कहां कमी नजर आती है कि अगर उसे हम मजबूत करें तो बहुत हद तक हम कई मामले नहीं, हर मामलों को निपटा सकते हैं, उस पर दोषी को सजा दिलाई जा सकती है और पीड़िता को इंसाफ दिलाया जा सकता है। देखिएगा, आपने सही बात कही है। ये जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को हमें पूरा करना पड़ेगा। हमारा जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना नहीं है, हमारी जो टीम है वो बड़ी कमज़ोर टीम है, ट्रेंड मजिस्ट्रेट नहीं है, ट्रेंड प्रोसिक्यूटर नहीं है, ट्रेंड दूसरे लोग नहीं है। ये एक सामूहिक रूप से जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक इसमें सरकार को भी जुड़ना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा, कोर्ट को भी जुड़ना पड़ेगा, और जो कमियां हैं उनको करेंगे। और इस तरह की जो ट्रायल होती है ना, उनको जो है एग्जिबिट भी करना चाहिए, जैसे मूड कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पर इनको दिखाना चाहिए कि देखेगा किस तरह से जो है हम इन गलतियों को कहाँ तक देखें और किस प्रकार से करें, तो ये बात जो है सुधर सकती है। सुधरने के बहुत मौके हैं। ये एक केस है, ये एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल को हमें ऐतिहासिक बनाना चाहिए, और ये ऐतिहासिक होगा अगर हम सब प्रयत्न करेंगे। कमियां सरकार की है, इसका स्ट्रक्चर नहीं है, एफएसएल की लेबोरेटरीज नहीं है, प्रोसिक्यूटर नहीं है,
तो देख, कोर्ट में एक कोर्ट में इतने सारे तो मुकदमे हैं और कितने से प्रोसिक्यूटर हैं। तो ये जो कमियां हैं, इन कमियों की पूर्ति जो है बहुत आवश्यक है। अगर हमें न्यायालय को वास्तव में ही न्यायालय बनाना है कि जहां पर न्याय सस्ता, सुलभ और त्वरित मिले, तो ये आवश्यकता है कि सारी चीज़ों को जो है पुनः इसका निर्माण होना चाहिए। ये कोर्ट तो इन्होंने खोल दी, एक्सपर्ट कोर्ट खोल दी, लेकिन इस कोर्ट में क्या केवल इसी के मुकदमे है, दूसरे मुकदमे नहीं है? जहां जहां भी स्पेशल कोर्ट ने खुली है, वहां पर जो है दूसरे केसेस भेज दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है उसका जो प्रयत्न है ना, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। जी जी। उसका जो उद्देश्य वो पूरा नहीं होता। तो जब स्पेशल कोर्ट हो तो केवल उसी के लिए हो, और उसी के लिए जो है जो प्रोसिक्यूटर हो उसको उस केस के लिए ट्रेन करना चाहिए। जो उसको एफआईआर क्या होता है, ये रिपोर्ट क्या होती है, डीएनए क्या होता है, कैसे भेजा जाता है, क्या किया जाता है, गवाहों को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, गवाहों को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये सब चीजें जब तक हम एक साथ नहीं करेंगे, उद्देश्य होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, और दूसरा यह है आत्मा की आवाज आनी चाहिए कि मुझे ये मेरी ड्यूटी है समाज के प्रति। जिस समाज में जो ऐसे जो दरिंदे लोग पैदा हो गए हैं, इनको खत्म करना है। ये एक संकल्प नहीं लेगा समाज जब तक हमें बिल्कुल हमारा सबसे अहम बात है जो आपने कही कि जिम्मेदारी सबकी तय है, और उस जिम्मेदारी को समझना होगा कि मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे इसे करना है और वक्त रहते करना है। तब शायद बहुत हद तक चीजों को में सुधार भी हो सकता है, ठीक हो सकती है, ट्रैक पे आ सकती है। योगेंद्र जोशी जी, मामले जब आते हैं तो उस पर कार्रवाई हो, इंसाफ मिल सके पीड़िता की, इसकी पूरी कोशिश रहती है और इंतजार भी रहता है। अब 9 दिन में आ गया, यहाँ पर दोषी करार दिया गया, सजा सुना दी गई, तो हम कह रहे हैं कि नजीर पेश हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि इस तरह के मामलों को रोका कैसे जाए। क्या आपको लगता है कि जो सजा सुनाई जाती है वो पर्याप्त है, या कुछ सख्ती बरतने की और ज्यादा जरूरत है, कानून कुछ और सख्त करने चाहिए, या किस तरह से रोका जाए? क्योंकि मासूम बच्चियां अब इनका आसान शिकार बन गई है और इसलिए इस तरह के मामले ज्यादा आ रहे हैं। देखो श्वेता जी, ये जो प्रकरण है देखा होगा, इसमें ये था कि बच्ची जो है अपने पिता के लिए बीड़ी लेने गई थी। अब ये क्या है, सेमी ग्रामीण, मतलब शहर का तो मामला है, लेकिन ऐसी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र है। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या निचले स्तर के जो परिवार हैं उनमें बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों को कोई दूध लेने भेज देता है। गोपालपुरा में ऐसा प्रकरण हुआ था, जब बच्ची को दूध लेने भेजा गया था तो उसको मोटरसाइकिल बैठा के ले गया। वो तो अच्छा हुआ कि पब्लिक सावचेत हो गई, इसलिए वो छोड़ के भाग गया। तो इन सब चीजों की जानकारी नागरिकों को नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके घर में, उनके समाज में परंपराएं चली आ रही है। बच्चा बीड़ी लेने जा रहा है, बच्चा पान लेने जा रहा है, बच्चा दारू तक लेने जा रहा है कि अद्धा पहुआ वहां से लिया, और घर में बड़ा बूढ़ा बैठा है, वो वहीं बैठा हुआ है, हिलता नहीं है। इस चीज को बताने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां पर हमारे निचले स्तर के निवासी रहते हैं, वहां पर इस प्रकार की जो समाज सेविकाएं हमारे मौजूद हैं, उन लोगों को जाकर के इस प्रकार की लोगों के अंदर सावचेती पैदा करनी चाहिए, ताकि वो बच्चियों को ऐसे अकेली नहीं भेजें, छोटी बच्चियों को बाहर नहीं भेजें। क्योंकि दरिंदे लोग ये क्या करते हैं, दारू पी के, नशा करके ये गलियों में घूमते फिरेंगे। अभी आपने झालाना की बस्ती देख लीजिए, कितनी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां सड़क पे इधर उधर घूमती रहती हैं। कोई सब्जी लेने जा रही है, कोई कहाँ लेने जा रही है, और वहां असंख्य बदमाश दारू पी के ऐसे ढोलते रहते हैं। वो उन लोगों को रोकने का काम सरकार को करना चाहिए, और सरकार को ये अनाउंसमेंट करना चाहिए, माइक के माध्यम से करना चाहिए, और जैसे भी करना चाहे। लेकिन एक चीज और बता दूं कि इसमें परेशानी क्या है कि हम एक के अंदर 9 दिन में चालान पेश कर देते हैं, और एक के अंदर गवाह 2-2, 5-5 साल तक नहीं आते हैं। तो ये देखिए हमारा कानून का लचीलापन कि हम गवाह को 1 मिनट में पेश कर दें और हम गवाह को 10 साल तक पेश नहीं करें। हमें इस प्रक्रिया में तुरंत चेंज लाना पड़ेगा। जो हमारे अदालत का जो प्रोसीजर है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। हमारी जो पुलिस की जो कार्रवाई है, जिसके अंदर गवाह, अब आप बताइए कितने दिन में गवाह को लेके जाएंगे, कोई तौर तरीका लिखा हुआ नहीं है। आज ले गया तो बहानेबाजी। मैं ये जानता हूं, कोर्ट में गवाह बाहर खड़ा है और उसकी हाजिरी माफी लगा दी जाती है। भाई जज भी नहीं जानता उसको, दूसरा वकील उसके लिए कुछ कहता नहीं है, और अगली तारीख पेशी लेके चले जाते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं जो होती है अदालतों में, उनको रोकना चाहिए, नियमों में परिवर्तन करना चाहिए, और पुलिस के लिए भी कि इतने टाइम बीइंग में इस प्रकार के मुकदमों में आपको चालान पेश करना पड़ेगा। और ये और है, किस अधिकारी ने कितने चालान पेश किए, उनमें कितनी सजा करवाई। क्यों? क्योंकि वो केस ऑफिसर होता है। अगर मान लीजिए मैंने कमजोर अनुसंधान किया है, इसका चालान आपने 13 दिन में करा दिया, लेकिन यही चालान
अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में ऊपर चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें वो बरी हो गया, तो आप बताइए करने का क्या मतलब निकला? कि हम जल्दबाजी में चालान पेश कर दिया, जल्दबाजी में न्याय मिल गया। लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट बनाने की जरूरत है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। हमारी जो एकेडमीज है उसके अंदर आईओ पैदा करने की जरूरत है कि वो इस प्रकार की कार्रवाई करें ताकि सजा पुख्ता मिले और सुप्रीम कोर्ट तक वो बहाल रहे सजा। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी संभव है सिर्फ बातें कर लेना या एक मामले को हम लेकर आगे तो उस पर हम बात करें, तो वो भी नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा है कि हर पहलू पर ध्यान देना और जहां पर कमजोरी नजर आती है उसे पूरे करने की भी जरूरत है। कविता जी, समाज की हम बात करते हैं जब और इस तरह की घटनाएं होती हैं, ठीक है, एक तरफ तो हम बात करते हैं, इन्हें रोका कैसे जाए? परिवार की कितनी अहम भूमिका इसमें आप मानती हैं? जब क्योंकि कई मामले होते हैं सामने आ भी नहीं पाते हैं, वो बच्ची या पीड़िता कहीं ना कहीं चुप होकर बैठना पड़ जाता है। इस तरह के मामले भी होते हैं जो निकल कर सामने आते हैं तो बहुत सालों तक कई बार होता है कि इंसाफ नहीं मिल पाता है, बहुत सारे पेच हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि आप वक्त ज्यादा ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि परिवार में इसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है इस तरह के मामले में? श्रद्धा जी, देखो, परिवार में क्या है कि माता पिता के तौर पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। आज हम बच्चों के देखते हैं ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि बीड़ी लेने के लिए, पान लेने के लिए भेज देते हैं, जबकि हम बच्चों को इन चीज़ों से वैसे ही दूर रखते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि थोड़े नॉलेज की कमी होने के कारण एक तो बच्चों को इस तरह से बाहर निकालते हैं और फिर हम कहते हैं कि कानून व्यवस्था की कमी है, जबकि माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को इस तरह से बाहर ना निकालें। क्योंकि एक दरिंदे तो बाहर बैठे हैं जो अपराध करेंगे, लेकिन माता पिता के तौर पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों की सुरक्षा करें। बिल्कुल माही, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल जरूर रहेगा। अधिवक्ता कितनी गंभीरता से ऐसे मामलों को लेते हैं? क्योंकि दो तरह की ये चीज होती है, हम सबके लिए नहीं कहते, लेकिन कहा जाता है कि कई बार अधिवक्ता ही मामले को बहुत ज्यादा लचीला बना देते हैं या उतना टाइटनेस नहीं हो पाती है कि आप बिल्कुल पीछे पड़ जाओ कि नहीं हमें डेट चाहिए, हमें इसको जल्द से जल्द कराना है। दोनों तरह के मामले होते हैं। कहाँ आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि अधिवक्ता के तौर पर एक पेशा भी हो जाता है, तो क्या हमेशा इंसाफ दिलाने के पीछे ही अधिवक्ता रहता है? क्योंकि कई मामले ऐसे आए हैं सामने। मैम, जहाँ तक डिले का पार्ट है अधिवक्ता के बेस पे, तो वो उसमें ये है मैडम कि अधिवक्ता को तो अपना केस कल खत्म करना, आज खत्म करना है, तो उनके पार्ट पे ये कहें कि सिर्फ उनके पार्ट पे डिले होता है, ये मेरा मानना नहीं है। जहां तक सवाल है कि सब लोग अगर मिलजुल के काम करते हैं तो अधिवक्ता अकेला नहीं रोक सकता उस चीज को। वो उसको तो पहली चीज है, अधिवक्ता को अपना काम आज में भी करना है, कल में भी करना है, परसों में भी करना है। तो अगर आप उसको सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हो, उसका काम केस लड़ना है, तो वो डिले कैसे कर पाएगा? जब सब लोग कर रहे हैं तो वो अकेले अपने पार्ट पे नहीं करेगा। दूसरा एक और मैं बताना चाहूंगी मैडम कि बात आती है कि ये चीजें कैसे रोकी जाएं, तो मैं छोटा सा 2 सेंटेंस बताऊंगी मैम। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी मानसिकता चेंज हो समाज की, तो वो चीजें रोकेंगी। दूसरा, एक अवेयरनेस होना चाहिए पूरे समाज में, तो वो चीजें होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। हम कभी कभार वो रिपोर्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी फैमिली कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। तो वो चीज होनी चाहिए, तब ये इस टाइप के जो क्राइम होता है वो रोके जा सकते। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इंसाफ मिले फास्ट कैसे, उसके लिए कोशिशें लगातार जारी। और एक नजीर जरूर, ये मामला जिस तरह से 9 दिन में ही यहाँ पर दोषी को सलाखों के पीछे भेजा गया, 20 साल की सजा सुनाई गई है, उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि मंशा भी यही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की, ताकि जो बॉक्सो कोर्ट है उसमें ये सब मामले जल्द से जल्द सुलझाए जाए। लेकिन सबसे अहम बात देखिए जो चर्चा में सामने भी आई कि कमियां भी बहुत सारी हैं, जरूरतें बहुत सारी हैं, क्राइसिस है, आप लोगों की कमी है, कैसे इन्हें पूरा किया जाए। तो फोकस कहीं ना कहीं इस पर भी होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मजबूती के साथ, तो बिल्कुल माना जा सकता है कि इस तरह के मामले एक तो हो नहीं इस तरह की घटनाएं, और अगर होती भी है तो पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, यही होना चाहिए और इसी की कोशिश होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।